गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अध्याय 2 साझेदारी लेखे आधारभूत अवधारणाओं पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस में कुल जो आवंटित अंक की संख्या उनकी बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 4, लघु उत्तरी होंगे 2 और जो 3 अंक वाले यहाँ पर नहीं लिए गए हैं और 4 अंक वालों की संख्या 1 है। ले चलता हूँ सीधे इनके बहुविकल्पी प्रश्नों पर आपको। और यहाँ देखिए, जो वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं उनमें रहेगा पहला, समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। और आपको सही जवाब यहाँ पर देना होगा 4%, 6%, 9% या 5%। तो सही जवाब हो जाएगा 6%। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है 6 माह होती है, 5.5 माह होती है, 6.5 माह होती है या 12 माह होती है। और सही जवाब हो जाएगा इसमें 6 माह होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया गया है कि यहाँ साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? लाभानी खाता, लाभानी समायोजन खाता, साझेदारों के चालू खाते या लाभानी वितरण खाता। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तीसरे का, लाभानी समायोजन खाता जो है ये साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। चौथा है क्वेश्चन, आहरण पर ब्याज है, फर्म की हानि है, साझेदारों की आय है, फर्म की आय है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आहरण पर ब्याज जो है वो फर्म की आय होती है। अगला क्वेश्चन है, समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उपयुक्त सही। और इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी प्राप्त नहीं कर सकते साझेदार। यदि आपको प्राप्त करना था तो साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, साझेदार का फर्म से संबंध होता है स्वामी और सेवक का, शीर्ष सेवक का, प्रबंधक का, एकाधिकारी का। और छठवें का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, स्वामी और सेवक का होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 10%, 9%, 6% या किसी भी दर से नहीं। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर किसी भी दर से नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन 8, साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है, अनिवार्य है ये तैयार करना या ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य या अनावश्यक है। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर यह ऐच्छिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, समान अनुपात में, आय प्राप्ति अनुपात में। और 9 का सही जवाब हो जाएगा समान अनुपात में साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ को बांटा जाता है। 10वां नंबर, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। आपको बताना होगा कि साझेदारी व्यवसाय अधिनियम क्या है। क्या साझेदारी अधिनियम 1930 है, साझेदारी अधिनियम 1932 है, कंपनी अधिनियम 1956 है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1932 है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 यहाँ पर लागू होता है, संचालित होता है। इसी के आधार पर व्यवसाय। और क्वेश्चन नंबर 11, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार हो सकती है। 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है या कोई सीमा नहीं। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 50 हो सकती है। इसी प्रकार साझेदारों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, इनमें से कोई नहीं। और 12 का सही जवाब हो जाएगा बी, असीमित होता है दायित्व। इसी प्रकार क्वेश्चन 13, आहरण पर ब्याज लिखा जाता है लाभानी विनियोजन खाते के डेबिट पक्ष में, विकलन यानी डेबिट होता है, लाभानी विनियोजन खाते के क्रेडिट यानी समाकलन पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट यानी विकलन पक्ष में या चिट्ठी के दायित्व पक्ष में। और 13 नंबर में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभानी विनियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में आहरण पर ब्याज को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते
पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभानी खाते में, ब्याज खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। और 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब स्थायी पूंजी पद्धति को अपनाया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में साझेदारों के खाते खोले जाते हैं। केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, पूंजी और चालू खाते, इनमें से कोई नहीं। और 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी और चालू खाते, क्योंकि यहाँ स्थायी पूंजी पद्धति से यहाँ पर पुस्तकें या वही खाता लिखा जा रहा है। अगला, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। जो चालू खाता होता है वो हमेशा होगा। नाम शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई भी या इनमें से कोई नहीं। और 16 का सही जवाब हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कभी डेबिट शेष भी हो सकता है, नाम यानी डेबिट शेष हो सकता है, या जमा यानी क्रेडिट शेष भी हो सकता है। इसी प्रकार 17 नंबर का क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। आपको यहाँ बताना होगा प्रारंभ की पूंजी पर, अंत की पूंजी पर, औसत पूंजी पर, इनमें से कोई नहीं। और 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ की पूंजी पर। अगला क्वेश्चन है, चालू खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, या इनमें से कोई नहीं है। और 18 का सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता होता है चालू खाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पूंजी पर जो ब्याज है इसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, एक व्यय, एक दायित्व। और 19 का सही जवाब आपको लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ का विनियोजन, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभानी खाते में, ब्याज खाते में, या साझेदारों के चालू खाते में। और 20 का सही जवाब हो जाएगा साझेदारों के चालू खाते में, यहाँ ब्याज को क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, मौखिक या लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी समझौता हो सकता है, जो 21 का जवाब होगा हमारा सी नंबर का, मौखिक या लिखित हो सकता है, इसीलिए हम इसे ऐच्छिक कहते हैं। अब देखिए सही जोड़ी भी आपसे पूछी जाएगी, तो लिखित जो समझौते की बात करेंगे ये किससे संबंधित हो जाएगा, साझेदारी संलेख जो होता है वो लिखित समझौता होगा। और जो चालू खाता हो जाएगा, ये चालू खाता स्थायी पूंजी खाता जब बनाया जाता है उस दशा में तैयार किया जाता है। आंतरिक दायित्व की यदि हम बात करते हैं तो जो आंतरिक दायित्व है ये साझेदार का जो ऋण होता है ये आंतरिक दायित्व कहलाता है। और केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, कोई एजेंसी या फर्म को हम साझेदार नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार देखिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपसे, उन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसकी थ्योरी हमने शिक्षा समाचार.blogpost.com पर भी डाले हुए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।